जी दोस्तों, तो नेक्स्ट है सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि जब आपके ऊपर फाइन एज अ पनिशमेंट आया था बट यू फेल्ड टू पे इट। अब दोस्तों दो केसेस हो सकते हैं इसमें, पहला जहां सिर्फ आपके खिलाफ फाइन ऑर्डर आया हो, या फिर दूसरा जहां पे आपके ऊपर फाइन प्लस इंप्रिजनमेंट आया हो, यानी कि फाइन का एलिमेंट था, चाहे खाली फाइन या फिर फाइन प्लस इंप्रिजनमेंट, एंड यू फेल्ड टू पे द फाइन। अब फर्स्ट वाले केस में जहां सिर्फ फाइन आया था, वहां मजिस्ट्रेट साहब आपको पनिश कर सकते हैं विथ इंप्रिजनमेंट जितना उनका पावर है वहां तक, मतलब ऑब्वियसली इस सेक्शन में जितना उनका पावर है वहां तक वो आपको पनिश कर सकते हैं। बट सेकेंड वाले केस में जहां पर ऑलरेडी आपके ऊपर फाइन प्लस इंप्रिजनमेंट था, तो अब जो ऑर्डर आएगा उसे प्यार से कहा जाता है एडिशनल इंप्रिजनमेंट, एंड इन दैट केस वो मैक्सिमम आपको 1/4 ऑफ हिज पावर टू इम्पोज इन दिस सेक्शन के लिए आ जाएगा, यानी कि जितना वो आपके ऊपर पनिशमेंट लगा सकते थे उसका 1/4 ही अब वो लगा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपके केस में आपको 3 साल तक की सजा हो सकती थी, पहले 2 साल हो गई है और साथ में फाइन भी दिया था, बट आपने फाइन पे नहीं किया, तो वो आपके ऊपर एडिशनल इंप्रिजनमेंट लाएंगे, और एडिशनल इंप्रिजनमेंट यहाँ पर 1/4 ऑफ हिज पावर से ज़्यादा नहीं हो सकती। हिज पावर इज 36 मंथ्स, 36 मंथ्स का 1/4 इज 9 मंथ्स, तो जो हाईएस्ट पनिशमेंट आ सकती है वो है 9 महीने। आई होप दिस क्लैरिफाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इज इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। सी इनहेरेंट पावर्स हाई कोर्ट के हैं। इनहेरेंट पावर्स किसके हैं? हाई कोर्ट के हैं। सर हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स क्या बोलते हैं कि अगर कभी भी कहीं पर हाई कोर्ट को दिखता है कि कहीं अब्यूज हो रहा है कोर्ट के किसी प्रोसेस का, या फिर किसी भी तरीके से उनको लगता है कि जस्टिस नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है इस मैटर्स का, हाई कोर्ट, और बीच में आ सकती है, और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो डिसीजन उन्हें सही लगता है वो पास कर सकती है। ऐसा करते वक्त बीएनएसएस में कहीं पर कुछ भी लिखा हो, हाई कोर्ट को रोका नहीं जा सकता। बट देन देयर इज अ ग्रेट सेइंग, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपने कहा सर इसका मतलब आप इतना पावर दोगे तो हाई कोर्ट करप्शन भी कर सकती है, इसीलिए हमने बोला कि पहले क्लैरिफाई करो कि इनहेरेंट पावर्स में क्या आता है। तो उन्होंने बोला एफआईआर क्वॉश करना, इन्वेस्टिगेशन क्वॉश करना, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रही हो उसे क्वॉश करना, ये सब हाई कोर्ट के पावर्स हैं। और इसमें क्लैरिटी देने के लिए एक बहुत ही फेमस केस था जो मेरी ही बीवी के नाम पर है, मधु लिमये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इनहेरेंट पावर्स कब यूज हो सकते हैं और कब नहीं यूज हो सकते हैं। वो जानने के लिए स्क्रॉल अप टू सी द नेक्स्ट रीड।